बात करेंगे नक्सली एनकाउंटर की। लाल आतंक पर एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की बात यहां पर करेंगे हम। बहुत बड़ा एनकाउंटर है और पुष्टि कर दी गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ में जवानों को बहुत बड़ी सफलता यहां पर मिली और मुठभेड़ में जवानों ने 30 नक्सली ढेर किए। 4 जिलों में मुठभेड़ हुई है। बीजापुर और कांकेर में मुठभेड़ हुई। नारायणपुर दंतेवाड़ा में भी एक्शन देखने को मिला सुरक्षा बलों का, जवानों का, और इन 4 जगहों में मिलाकर 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। हालांकि एक जवान शहीद भी हुआ। नक्सलगढ़ में फोर्स घुसी हुई है। अभी सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ में जवानों को बहुत बड़ी सफलता। 1200 से ज्यादा सुरक्षा बल के जवान इलाके में मौजूद हैं। कांकेर में 4 नक्सली मार गिराए। वैसे ही बीजापुर में 26 नक्सलियों को खत्म कर दिया। बीजापुर मुठभेड़ में 26 नक्सली ढेरे हुए हैं। कांकेर में 4 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है हमारे जवानों ने। अदम्य साहस का परिचय दिया हमारे जवानों ने, सुरक्षा बलों ने, जो संकल्प लिया है मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का। उस संकल्प की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई सरकार और फोर्स नजर आती है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख कर लेते हैं। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बहुत बड़ा ये हमला हम कह सकते हैं हमारे जवानों ने किया है। बहुत बड़ी चोट नक्सलवाद पर हम कहेंगे जवानों ने की है, क्योंकि 30 नक्सली ढेर हुए हैं। फिलहाल क्या अपडेट है संजय? देखिए, पुलिस ने अब आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि बीजापुर मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए हैं। वहीं अबूझमाड़ की मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हुए हैं। यानी आज कुल मिलाकर 30 नक्सलियों के 100 फोर्स ने बरामद किए हैं। देखिए सुमित, नक्सलियों का मारा जाना और उनके 100 बरामद करना दोनों ही बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। नक्सलियों के मारे जाने की संख्या अक्सर घटती बढ़ती रहती है, लेकिन उनका 100 बरामद करना अपने आप में फोर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि नक्सली हर संभव कोशिश करते हैं कि मारे गए नक्सलियों के 100 अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि इसका सीधा साइकोलॉजिकल असर होता है। नक्सलियों के 100 जब बरामद किए जाते हैं तो आंकड़ा बढ़ जाता है। ऐसे में नक्सल संगठन के ऊपर बहुत ही सवालिया निशान उठ जाते हैं कि आखिर वो अपने नक्सलियों के 100 बचा क्यों नहीं पाए या उनके हथियारों को बचा क्यों नहीं पाए। ऐसे में अगर फोर्स द्वारा 26 नक्सलियों के 100 बरामद किए जाते हैं, उनके पास से AK-47, SLR, इंसास, LMG जैसी बड़ी बंदूकें मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक बात सुमित साफ हो जाती है कि नक्सलवाद पे एक बहुत बड़ा प्रहार हमारे जवानों ने किया है। वो भी कैसे इलाके में सुमित? ये गंगालूर और पीडिया का इलाका जो है, इस इलाके को नक्सलियों की पाठशाला कहा जाता था। यहाँ लिंदू और पापाराव जैसे बड़े नक्सली लीडर थे। इस इलाके में ही सबसे अधिक नक्सलियों की ट्रेनिंग हुई है और इसी इलाके में नक्सलियों ने सबसे अधिक मात्रा में बारूदी सुरंग बिछा कर रखी है। ऐसे में इस इलाके में जब हमारे जवान जाते हैं, उस इलाके में जाकर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। लगभग 1200 से ज्यादा जवान जो है वो इस इलाके में मौजूद हैं। लगातार नक्सलियों को घेरा जा रहा है और जैसे जैसे जवान आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मारे गए नक्सलियों की संख्या जो है वो बढ़ते जा रही है। देखिए, शुरुआती संख्या थी 2, उसके बाद वो 18 हुई और अब 26 हुई। हालांकि हमारे एडिटर ज्ञानी तिवारी जी ने दोपहर 12 बजे ही संख्या पे पुष्टि कर दी थी। उन्होंने बता दिया था कि लगभग 26 नक्सली जो है इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। और देखिए, अब पुलिस ने भी उनकी बात पे पुष्टि कर दी है। पुलिस ने भी बता दिया है कि हाँ, 26 नक्सलियों के 100 जवानों ने बरामद कर लिए हैं। अब बहुत बड़ी चुनौती होगी इन 26 नक्सलियों के 100 को लेकर जंगलों से बाहर निकलना, क्योंकि देखिए कुछ ही घंटे बाद जो है अंधेरा हो जाएगा और जवान लगभग मुख्य सड़क से 25 से 30 किलोमीटर अंदर जंगलों के अंदर हैं। ऐसे में जवानों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है कि किस तरह वो नक्सलियों के 100 लेकर वापस निकलते हैं। तो सुमित, यह बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है जवानों के सामने, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि जवान इस चैलेंज को भी पूरा करेंगे, क्योंकि इस इलाके में जहां कुछ दिनों पहले तक जाना भी संभव नहीं था, उस इलाके में घुसकर इतने बड़े ऑपरेशन को हमारे जवानों ने अंजाम दिया है। ऐसे नक्सलियों को ढेर किया है जिन्हें नक्सलियों का प्रोफेसर कहा जाता था। इसी इलाके में सबसे एक नक्सलियों की ट्रेनिंग होती थी। पापाराव जैसे नक्सली जो हैं, वो ताड़मेटला कांड या इसके अलावा जो टिकलगुड़ा का कांड हुआ था, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे, वैसे घटनाओं में शामिल थे। जब से बीजेपी सरकार बनी है छत्तीसगढ़ में, जब से बीजेपी की सरकार बनी है और जब से केंद्र सरकार ने संकल्प लिया है छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का, तब से हम देख रहे हैं लगातार बड़ी बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। इससे पहले जब ऑपरेशन हुआ था तब 20 से 25 नक्सली मारे गए थे, अब 30 नक्सली ढेर हो गए हैं। जो संकल्प है वो संकल्प पूरा होता हुआ नजर आता है संजय अब छत्तीसगढ़ में।
देखिए 31 मार्च 2026 की उस डेडलाइन तक पहुंचने में अब मात्र सिर्फ 12 महीनों का ही समय बचा है। ऐसे में फोर्स के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। लगभग बीजापुर के इलाके की बात करें तो यहाँ रिजर्व फॉरेस्ट के इलाका है, लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जहाँ फोर्स ने अब तक कोई भी कैंप स्थापित नहीं किया है। फिलहाल अधिकांश बड़े नक्सली जो हैं वो इस इलाके में सिमटे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो इलाके बचे थे, जैसे आज जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है, ये इलाका दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा पे मौजूद है। इन दोनों जिलों की सीमा पर ही मौजूद नक्सली का इलाका जो है, इसे नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी जो है वो संचालित करती थी। ऐसे में फोर्स द्वारा लगातार नक्सलियों के अंतिम ठिकानों पर प्रहार किया जा रहा है। और सुमित, एक बात तो फोर्स ने बिल्कुल साफ कर दी है कि अब बस्तर में ऐसा कोई भी इलाका नहीं बचा जहां तक फोर्स की पहुंच ना हो। आज से 1 साल पहले, लेकिन सुमित ऐसी स्थिति नहीं थी। आज से 1 साल पहले ऐसे कई इलाके थे जहां फोर्स कभी पहुंच नहीं पाई। इन इलाकों में हम जब जाते थे रिपोर्टिंग करने तो हम पाते थे कि नक्सली यहां अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में फोर्स ने न सिर्फ अपने कैंप खोले हैं, बल्कि यहां से आगे बढ़कर फोर्स बहुत बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। संजय इलाकों की बात करें, नक्सलियों के इलाकों की अगर बात की जाए संजय, हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलियों का इलाका अब सिमटता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। वो कौन कौन से इलाके बचे हैं संजय जहां पर अब सुरक्षा बलों को जाने की जरूरत है और उन इलाकों से नक्सलवाद को खत्म करने की जरूरत है? वो कौन कौन से इलाके छत्तीसगढ़ में अभी बचे हुए हैं संजय, वो बताइए। देखिए, नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था सुकमा और बीजापुर जिले का सरहदी इलाका, दक्षिणी इलाका, जो कि तेलंगाना से जुड़ा हुआ था। इस इलाके में फोर्स ने लगातार अपने कैंप खोले। पुअर्ती जैसे गांव इस इलाके में मौजूद थे, लेकिन इस इलाके में फोर्स द्वारा कैंप खोलने के बाद ये इलाका नक्सलियों के हाथ से चले गया। अब नक्सलियों के पास सबसे मजबूत इलाके के तौर पे इंद्रावती रिजर्व फॉरेस्ट के इलाका बचा है। इसके अलावा अबूझमाड़ के जंगल जो हैं, इन्हीं इलाकों में फोर्स फिलहाल अपने कैंप स्थापित करने की कोशिश कर रही है, बड़े ऑपरेशन चला रही है। अगर इंद्रावती टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो 2000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जहां नक्सली मजबूत हैं, लेकिन इस इलाके में भी फोर्स द्वारा लगातार बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। और यही वजह है कि इस इलाके में फोर्स ने पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो देखिए लगभग 30 नक्सलियों को ढेर किया था। अगर दूसरी तरफ के इलाके की बात की जाए तो वहां से आगे अबूझमाड़ का इलाका आ जाता है। अबूझमाड़ के इलाके में भी लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। आज ही देखिए 4 नक्सली मारे गए हैं इस इलाके में। ऐसे में ये बताता है कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब जवानों की पहुंच है, जवान वहां तक पहुंच रहे हैं, नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। संजय, बहुत धन्यवाद।